प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो अपने लोगों को अपने याजकों के द्वारा आशीष देना चाहता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी। ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੋਨੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी दे पवित्र नाम विच मंग लेने। आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। आज हम एक खास बात आपको कहना चाहते हैं कि आज के वचन में आपके लिए आशीष, बरकत, सामर्थ, अनुग्रह, शांति, प्रेम और जाने कितनी परमेश्वर की आशीषें, बरकतें हैं, वो सब आ जाए। इसलिए हर कोई जब हम आमीन कहें तो पूरे जोर से आमीन बोलना। हालेलुया। और अपने हृदय को, अपने कानों को, अपनी आंखों को, अपने सारे सोच शक्ति को परमेश्वर की ओर लगाए रखना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग जो याजक हैं, सेवक हैं, भविष्यवक्ता हैं, नबी हैं, संत हैं, आज के युग में हैं चाहे उसके युग में थे, सारे के सारे उसके इजरायली लोगों के लिए दुआएं करें, आशीष का कारण बने और उनको आशीष दे। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से, उसके नाम से। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रसन्न है, तब भी प्रसन्न था। वो चाहता है कि उसके लोग संसार में एक अलग रुतबे वाले बन जाए। अब आप कहेंगे कि अगर केवल इजरायलियों को ही ऐसा है तो बाकी लोग कहां जाएंगे? लेकिन हम आपको बता दें कि इजराइल के लोग इजरायली गिने जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के इजरायली वो होते हैं जो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में जगह देते हैं। हालेलुया। इसलिए हम आज आपके लिए जो वचन बोलने जा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, ताकि आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ काम करे, आपके चेहरे से परमेश्वर की मुख की चमक संसार को दिखाई दे और लोग जान लें कि ये लोग परमेश्वर के इजरायली हैं। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर अपने लोगों को अपने संतों, अपने नबियों, याजकों, भविष्यवक्ताओं के द्वारा आशीषें यानी कि आशीर्वाद देना चाहता है अपने नाम से। वो चाहता है कि उसके ये सेवक जितने भी उसके नाम से सेवा कर रहे हैं, सारे के सारे वचन सुनने वालों को परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर की ओर से आशीष दे। ये हम अपनी ओर से नहीं कहते, ये बातें परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के द्वारा ही हमारे सामने आई है। सुनिए, उस समय जब इजरायली लोग परमेश्वर के आसपास थे, आसपास का मतलब होता है कि परमेश्वर के द्वारा छुड़ाए गए थे, मूसा के अधीन कर दिए गए थे, तब परमेश्वर ने मूसा के भाई हारून को सब लोगों का याजक ठहरा दिया था।
और उसके घराने के लोगों को, यानी कि उसके लड़कों को, वो 2 थे, 4 थे, 6 थे, हम नहीं जानते, उस बात की ओर नहीं जाएंगे, उनको भी परमेश्वर ने याजक का पद दे दिया। परमेश्वर चाहता था कि उसके हुक्म पर ही सारे काम किए जाएं, उसकी मर्जी के बिना कोई बात ना की जाए। और ये बात सच है, जो परमेश्वर की बात को सुनता, मानता, जानता, परखता है, सोचता है, एहसास करता है, उस पर चलता है, परमेश्वर उस पर बहुत प्रसन्न रहता है। हालेलुया। अब देखिए, थोड़ी सी गलती कई बार, हम ये खास बात बता रहे हैं, नुकसान दे जाती है। परमेश्वर की पवित्र वेदी पर हारून और उसके पोते बेटे जो भी थे, सारे के सारे पवित्र आग लेकर वेदी पर धूप जलाते थे, परमेश्वर की महिमा स्तुति करते थे। लेकिन उसके 2 बेटों ने थोड़ी सी गलती कर दी। क्या? उन्होंने साधारण आग ली, धूप जलाई और परमेश्वर की वेदी पर धूप दे दी, जिस बात से परमेश्वर इतना क्रोधित हुआ कि वो उसी आग से दोनों जलकर जल मर गए। इसलिए परमेश्वर की बात को ध्यान से सुनकर उसकी ओर मुड़े रहिए, उसके आगे अपना सर झुका के रखिए और अपनी झोली उसके आगे फैला के रखिए। अपने हाथों को दुआ मांगने के लिए उठा के रखिए। हालेलुया। क्योंकि अपना घमंड खत्म कर दीजिए, अपने आप को नम्र कर दीजिए, दीन कर दीजिए, जैसे परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह नम्र और दीन था। सुनिए, अब आशीर्वाद की बात जो है वो चाहता है, क्योंकि यहोवा उनका प्रभु पिता परमेश्वर मुक्तिदाता उद्धार करता है, था और रहेगा। वो चाहता है कि उसके याजक लोग परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक उसके लोगों को आशीर्वाद दें। हालेलुया। सुनिए, जब भी ऐसी बात होती तब परमेश्वर अपने याजकों को इस्तेमाल करता है, क्योंकि परमेश्वर कभी भी आप काम खुद कभी नहीं करता। वो केवल अपना हुक्म देता है, अपना ऑर्डर दे देता है कि ये काम कर दो, वो करते हैं। सुनिए, उसने कहा कि इजरायलियों को पवित्र शास्त्र के कुछ खास वचनों के द्वारा आशीर्वाद दें और जोर शोर से दें, पूरे हिम्मत से दें, परमेश्वर उनकी हर बात को पूरा करेगा। सुनिए, परमेश्वर अपने लोगों की सुरक्षा का वादा करता है और वो चाहता है कि उसके लोग हमेशा प्रसन्न रहें और अपने परमेश्वर को प्रसन्न करें। हालेलुया। और मनुष्य अपनी मर्जी से जीने की कोशिश ना करे। आज के युग में भी उसके लोगों की तरह, यानी कि उस जमाने की तरह, हर मनुष्य संसारिक जीवन जीने में ज्यादा दिलचस्पी रखता है, क्योंकि वहाँ शान शौकत ज्यादा है, आंखों को भ्रम करने वाली चीजें ज्यादा है। और मनुष्य इसी घमंड में, धन के रोब में, शारीरिक बल में अपने चेहरे को चमकाकर लोगों पर रोब डालना चाहता है, जबकि परमेश्वर चाहता है कि उसके मुख की चमक हमारे चेहरों से दिखाई दे, हमारे ऊपर पड़े, ताकि लोग जाने कि ये लोग परमेश्वर यहोवा का लगाया हुआ वंश है। ये भी पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। सुनिए, वो चाहता है कि अपने लोगों की सुरक्षा, जिसका उसने वादा किया है, पूरी तरह से करे। वो अपने मुख का तेज अपने लोगों को, अपने देश के लोगों को देना चाहता है। वो कहता है, अपना मुख उजला रखो ताकि आप परमेश्वर के दास दासियां बनकर घमंड से सर उठाकर जी सको।
हालेलुया। लेकिन संसार की तरह बनने की कोशिश मत करो। आप वचन को पढ़िए, गिनती की पुस्तक 6वां अध्याय उसकी 22 से 25वीं आयत तक। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कह कि तुझे इसराइलियों के इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरे लिए तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। देखा आपने परमेश्वर कैसा वचन देता है। ये हर एक के जीवन में हम भी दुआ करते हैं कि काम करे, हर एक के चेहरे पर परमेश्वर के चेहरे का मुख का प्रकाश चमके और परमेश्वर उस पर अनुग्रह करे। हम भी इस बात के लिए आशीर्वाद देते हैं। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर मनुष्य को अपनी ओर फेरना चाहता है, अपनी ओर मोड़ना चाहता है, लेकिन मनुष्य संसार की ओर मुड़ना चाहता है। वो कैसे? इसके लिए एक छोटी सी संसारिक कहावत जो हम आपको बताते हैं कि कोई मालिक अपने गधे को उसके कान से पकड़कर अगर मसाला देता है ताकि उसका गधा तंदुरुस्त रहे, तो गधा समझता है कि आज उसका मालिक उसका कान काट देगा, इसलिए वो दुलत्ती झाड़ देता है। ये मनुष्य इस तरह काम करते हैं, परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। सुनिए, वो चाहता है कि अपना अनुग्रह हम पर भरपूरी से करे और हमारी तरफ से उसके लोग यानी कि याजकों की तरफ से, सेवकों की तरफ से उसके लोग आशीष पाएं, बरकत पाएं, समर्थ बल शक्ति पाएं, उन पर परमेश्वर अनुग्रह करे। हालेलुया। लेकिन संसार परमेश्वर की ओर मुड़ना नहीं चाहता और परमेश्वर इस बात से क्रोधित ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। हालेलुया। सुनिए, हमारा प्रभु परमेश्वर की इच्छा है कि इस तरह यदि उसके याजक लोग, उसके सेवक लोग, उसकी आराधना स्तुति करने वाले लोग, लोगों को मार्ग दिखाने वाले लोग परमेश्वर के वचनों को प्रसन्नता से, खुशी से लोगों के लिए बोले, तो परमेश्वर अपने लोगों को प्रसन्न करने के लिए हर वो आशीष देगा जिसकी उनको जरूरत है। सुनिए, वो कहता है उसके लोग महिमा पाएं, नम्र रहें और खास तौर पर करुणामयी परमेश्वर जो है उन पर करुणा करता रहे। हालेलुया। और वो चाहता है कि वो सारी आशीषें अपने इजरायली लोगों पर उंडेल दे। अगर इजरायली लोग यानी कि जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, परखते हैं, अपने हृदय में रखते हैं, दिमाग में रखते हैं, दिल में रखते हैं, जुबान पर रखते हैं, कानों में रखते हैं, वो लोग परमेश्वर से अनुग्रह पाते हैं। हालेलुया। और सुनिए, वो कहता है कि हर बुराई को वो अपने से दूर रखें। हम पर एक भी आशीष अगर वो उंडेलता है तो समझ लीजिए कि स्वर्ग की खिड़कियां आपके लिए उसने खोल दी है। अगर आप अपने आप को गरीब समझते हैं कि आपके पास संसार का धन नहीं है, तो एक वचन हमने आपको कई बार बोला है कि धर्मी का थोड़ा सा माल दुष्टों के धन से बहुत होता है। दुष्टों के जमा किए हुए धन से ज्यादा कीमती होता है। हालेलुया। आप इस वचन को पढ़िए, हम सब इजरायली बने रहें। गिनती की पुस्तक 6वां अध्याय उसकी 26 और 27वां वचन। यहोवा अपना मुख तेरी ओर फिरे और तुझे शांति दे। इस रीति से मेरे नाम को इस्राएलियों को पर रखे और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। परमेश्वर चाहता है कि वो उनको सबको यानी हमको आपको आशीष दे, अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाए और अपना अनुग्रह हम पर करे, अपनी नम्रता हमारे हृदय में भर दे। बस हमें संसार से मुंह मोड़ना है। सुनिए, परमेश्वर का एक सेवक, रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय, परमेश्वर का दास पौलुस जो
यीशु की ओर से प्रेरित था, वो एक बात कहता है कि अपने सताने वालों को कभी श्राप मत दो, उनको आशीष दो, उनको कहो कि और मजबूत हो जाओ, समर्थी हो जाओ, और बल शक्ति पाओ, और ज्यादा जोर से हम पर आक्रमण करो। आक्रमण का मतलब है कि अगर वो हमारा विरोध करेंगे, हम आपको और ज्यादा आशीष देंगे, हम आपके लिए और ज्यादा परमेश्वर से दुआएं मांगेंगे, श्राप नहीं देंगे। अपने मुख से कभी भी अपने बैरियों को श्राप नहीं देना। हमें कई लोग अपने ग्रुपों में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन हम आज उनको चैलेंज नहीं करते, हम उनको वार्निंग देते हैं कि हमें अपने ग्रुप में शामिल मत करो, हम परमेश्वर के ग्रुप में शामिल हैं। क्यों? ये लोग अपने बैरियों के सामने डंडा लेकर खड़ा होना चाहते हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। आज के वचनों में केवल परमेश्वर और उसके दास एक ही बात चाहते हैं कि अपने मुख से दूसरों को आशीर्वाद दो, शांति दो, कोई प्रोटेस्ट मत करो, किसी के विरोध में कोई बात मत करो। परमेश्वर इस बात को कभी कबूल नहीं करता। वो कहता है, पौलुस कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर बना रहेगा अगर हम केवल आशीर्वाद देंगे, उनका विरोध नहीं करेंगे, उनको कभी श्राप नहीं देंगे। अगर आप पौलुस की तरह सबको आशीष दें, श्राप ना दें, तो आप परमेश्वर की निगाह में उसके बेटे बेटियां बन जाएंगे, और आपके मुख पर परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश चमकाएगा। क्योंकि यीशु ने भी अपने लोगों से कहा था कि जैसे मैं नम्र और दीन हूं, आप नम्र और दीन बन जाइए। मैं तुमको शांति देता हूं, संसार की शांति नहीं, अपनी शांति देता हूं। लेकिन पौलुस का वचन पढ़िए, रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका 14वां वचन। अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, आशीष दो, श्राप ना दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, और रोने वालों के साथ। सुनिए, अब इन बातों को आप जांच लीजिए कि जो कुछ हमने आज आपसे कहा है, ये आपके लिए आशीष का कारण बन जाए, आपके व्यापारों में समृद्धि हो जाए, आपके चेहरे से परमेश्वर की रौनक दिखाई दे, आपकी जुबान से परमेश्वर के वचन सुनाई दे। केवल आप लोगों पर परमेश्वर की ओर से आशीष ही मांगिएगा, किसी को अपने मुख से श्राप नहीं दिएगा। क्यों नहीं देगा? अगर आप श्राप देंगे तो परमेश्वर आप पर क्रोधित हो जाएगा। वो अपने लोगों को आशीष दे देगा, लेकिन आप उसके क्रोध के हकदार हो जाएंगे। इसलिए हम नहीं चाहते कि कोई भी परमेश्वर के वचनों को पढ़ने वाला मनुष्य अपने किसी बैरी का विरोध करे, क्योंकि पौलुस ने जो कहा है वो सत्य कहा है कि अपने बैरियों को कभी श्राप मत दो, उनके लिए दुआ करो कि वो पलट जाएं और परमेश्वर की ओर मुड़ जाएं, ताकि उनके घराने भी बचाए जाएं। हालेलुया। आज आपके लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ, ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ स्वामी, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। आप सबको परमेश्वर आशीष दे, अपने मुख का प्रकाश आप पर चमकाए, आप पर अनुग्रह करे, आप पर दया करे, आपकी हर जरूरत को पूरा करे, आपके बैरियों को आपके कदमों में झुका दे। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। हर सब कुछ बोलो हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह।